हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस कितने होते हैं? दो होते हैं। एक कौन सा होता है? एक्टिव होता है, और दूसरा क्या होता है? पैसिव। तो पहले आप सिंपली समझिए एक्टिव क्या होता है, एक्टिव के रूल्स कैसे होते हैं और पैसिव के रूल्स कैसे होते हैं, उनमें हम कंपैरिजन करेंगे। जब आप जान जाएंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, पहचानना जान लेंगे, तो आपके लिए वॉइस बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप इससे पहले टेंस पढ़ चुके हैं और टेंस की जानकारी होना चाहिए, तो टेंस आपको पता रहेगा तब भी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव क्या होता है? जब आप एक्टिव वॉइस करेंगे, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एवी, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? सब्जेक्ट होता है आपका पहले एक्टिव वॉइस में, और उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सिंपली ये होता है एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। इसमें दो केस होती हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आपका आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं टेंस, और बेहतरीन ढंग से अगर पढ़े होंगे तो आपको शायद पता होगा कि टेंस में दो ऐसे टेंस होते हैं जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। वे दो टेंस कौन कौन से हैं? एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है, और एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है। दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कौन कौन से? एक प्रेजेंट का क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसका कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है, और एक किसका? एक पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो ये जो अफर्मेटिव इनके होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। ठीक है, ये दो टेंस ऐसे हैं पूरे टेंस में जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। तो इसमें देखिए क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका एक्टिव वॉइस पहचानने का तरीका है। और हेल्पिंग वर्ब आएगा भी और नहीं भी आएगा, दोनों होता है। तो दो केस कब होगा? जब आपका प्रेजेंट डेफिनेट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, तभी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाया। ठीक है, तो इसमें होगा और नहीं होगा, दोनों केस बनेंगे। लेकिन जब आप बनाएंगे पैसिव वॉइस, ठीक है, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें वर्ब फॉर्म आपका क्या होगा? थर्ड होगा। पहली बात, इसमें तो टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। एक्टिव वॉइस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आएगा, सेकंड भी आएगा, और आईएनजी फॉर्म भी आएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई कार्ड पहना दीजिए पैसिव को, ये इसका आई कार्ड है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये आई कार्ड इसके गले में लटका दीजिए। पैसिव वॉइस हमेशा कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगी इसमें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हमेशा इसमें यूज होगा। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। ये देखिए, ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे पहले, क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर जो आप यूज करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में आपका आ जाएगा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और फिर लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। समझ में आया? मानी इसमें क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे पैसिव बनाते समय। ध्यान दीजिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगा। लेकिन एक्टिव वॉइस में दो केस मैंने बताया जहां पे हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं यूज होगी। वो दो टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और एक है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें वर्ब फॉर्म हमेशा थर्ड आएगा, ये ध्यान में रखिएगा।
और ऑब्जेक्ट जो होगा पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ रहा है, लेकिन बताइए क्या यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब है? नहीं, यहाँ तो सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, इससे आप पहचान लेंगे एक्टिव और पैसिव में अंतर, ठीक है। तो आप कंपैरिजन इसी से कर लीजिए कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। आप देख के पहचान जाएंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आपको मैंने हिंदी में बोला कि मैंने एक पत्र लिखा, क्या किया? मैंने एक पत्र लिखा। तो पैसिव बनाएंगे, इसमें क्या लग जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, माने मेरे द्वारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? मेरे द्वारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक। तो देखिए बनाते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूं आई राइट अ लेटर। तो अब बताइए, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। आई महोदय जी सब्जेक्ट है। और आपका लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को पहले लाइए और सब्जेक्ट को कहाँ ले जाइए? लास्ट में, ठीक है। बात को समझिएगा, सब्जेक्ट को कहाँ ले जाइए? लास्ट में। अब देखिए जब सब्जेक्ट महोदय यहाँ आएंगे तो इनके साथ कुछ 3-5 होगा, देखिए। और मैंने क्या बताया कि जब ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा और क्या यूज होगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो देखिए अ लेटर को पहले लाइए तो हो जाएगा अ लेटर। अब बताइए लेटर क्या है? सिंगुलर नाउन है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा कि आर? इज लगेगा। तो अ लेटर इज। अब मैंने कहा कि कौन सी फॉर्म यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी फॉर्म यूज होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए अ लेटर इज। अब बताइए यहाँ क्या है? राइट है ना, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट, रोट, रिटन। रोट सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो अ लेटर इज। अब आप लगा दीजिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटन बाई। आया कि नहीं? बाई। बाई के बाद क्या लगेगा? आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। अब आप यह सोचते होंगे कि बताइए आपने तो लिया आई, आपने यहां तो सब्जेक्ट लिया आई, लेकिन यहां में क्यों हो गया? बात तो ये हो, प्रश्न उठना चाहिए ना कि काहे नहीं आई यहाँ रखते, क्यों मी रख दिए? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन में आप कुछ टेबल देखे होंगे जिसमें 2 केज होते हैं, एक सब्जेक्टिव केज होता है और एक ऑब्जेक्टिव केज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केज को ऑब्जेक्टिव केज में बदलते हैं कैसे, उसको पहले आप देखिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो पॉज करना, रोकना वीडियो, ठीक है। हो गया सर। तो ये देखिए सब्जेक्टिव केज है और एक ठो ऑब्जेक्टिव केज। तो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केज में कैसे बदलते हैं पहले इसको देखिए। देखिए होता क्या है, जब आई का सब्जेक्टिव केज हो तो इसको ऑब्जेक्टिव केज में हम मी में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? मी में बदल देते हैं। इसी तरह अगर हम वी लेंगे तो वी महोदय को ऑब्जेक्टिव केज में अस में बदल देते हैं, ठीक। और अगर आप ले लेंगे यू तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केज दोनों सेम होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यू का सब्जेक्टिव वही, यू का ऑब्जेक्टिव वही, ठीक है। फिर हम लेंगे इट। इट में भी कोई परिवर्तन नहीं, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केज दोनों क्या होता है? सेम होता है। फिर हम लेंगे ही का सब्जेक्टिव केज क्या होता है? हिम होता है।
ही का ऑब्जेक्टिव केज क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केज हिम होता है। उसी तरह अगर सी लेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केज हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर। और आप अगर लेंगे दे तो दे का ऑब्जेक्टिव केज चेंज हो जाएगा, ये किसमें, देम में। अगर दे सब्जेक्टिव केज के रूप में है तो इसको हम देम में चेंज कर देंगे। इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत। आई का सब्जेक्टिव केज अगर आई है जिसका ऑब्जेक्टिव केज मी, अगर बी सब्जेक्टिव केज है जिसका ऑब्जेक्टिव केज अस, अगर सब्जेक्टिव केज यू है जिसके ऑब्जेक्टिव केज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सब्जेक्टिव केज इट है तो ऑब्जेक्टिव केज भी इट ही रहेगा। अगर सब्जेक्टिव केज ही है तो ऑब्जेक्टिव केज हिम हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव केज सी है तो ऑब्जेक्टिव केज हर हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव केज दे है तो सब्जेक्टिव केज दे है तो ऑब्जेक्टिव केज क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम अब बताते हैं कि क्यों ऑब्जेक्टिव केज में इसको ये काम करते हैं, काहे मी, यस, यू, इट, हिम, हर में काहे चेंज करते हैं। ठीक है, स्टॉप करना। तो देखिए अब मैं आपको ये बताता हूँ काहे मी है तो मी का ही काहे, सी का हर काहे होगा। देखिए इस पे आप ध्यान दीजिए, इस पे आप ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम क्या करेंगे, लिखा गया है सी लव्स मी, क्या लिखा गया है, सी लव्स मी। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, इधर लाएंगे तो मी क्या हो जाएगा, आई। मी किस में चेंज हो जाएगा, आई। माने इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जगह लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ लगता क्या है, एम। आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम, फिर लिखोगे आप लव्ड, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, आई एम लव्ड बाई, फिर सी का हो जाएगा हर। अब ये मामला आया क्यों हर हुआ है, तो देखिए होता क्या है कि अगर प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए। अगर प्रीपोजिशन आ जाएगा तो प्रीपोजिशन के बाद जस्ट अगर प्रोनाउन आ जाएगा तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केज हो जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केज के रूप में यूज होता है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए होता है आई एम लव्ड बाय हर, क्यों चेंज हुआ, यहाँ बाई लाइक का प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। और जब प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आया प्रोनाउन, वो आपका था सी, और सी का चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव केज हर में, होता है ना। तो इसलिए सी किस में चेंज हो गया, हर में। हर में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि उसके पहले आया प्रीपोजिशन, और वह प्रीपोजिशन क्या है, बाई। वह प्रीपोजिशन क्या है, बाई। और जब भी कोई प्रीपोजिशन हो उसके बाद प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केज में यूज होता है। प्रीपोजिशन तुरंत बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो हमेशा किस रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव केज के रूप में उसका प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं, ही एक्टिव वॉइस में, ही ईट्स मैंगो, ईट्स मैंगो, ईट्स मैंगो। तो क्या हो जाएगा, लिखिए, हो जाएगा मैंगो इज। अब बताइए मैंगो आपका क्या है, इसको जब ऑब्जेक्टिव इधर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह तो मैंगो आपका सिंगुलर नाउन में आ जाता है। ठीक, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, मैंगो इज। ठीक है, इट का क्या हो जाएगा, इट, एट, इटेन, माने एट होता है सेकेंड फॉर्म और इटेन होता है इसका थर्ड फॉर्म। तो मैंगो इज ईटेन बाई, मैंगो इज ईटेन बाई। ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। किस में होगा, हिम में। ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, माने मैंगो इज ईटेन बाई हिम। ये आपका हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कौन आया, प्रोनाउन महोदय आए, कौन आया, प्रोनाउन। और जब प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो उसका यूज होगा ऑब्जेक्टिव केज के रूप में। किसके रूप में,
ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब हम इसमें बारी बारी से 8 रूल्स देखेंगे। ये बेसिक मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो 8 रूल्स देखेंगे वॉइस की। क्यों 8? टेंस तो 12 होते हैं, लेकिन 4 ऐसे टेंस हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए उसमें 4 कौन कौन से हैं। उसमें 4 कौन कौन से पहले देखिए। एक तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। और एक तो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और एक तो हो जाएगा आपका फ्यूचर। एक तो आपका हो जाएगा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, और लास्ट में एक तो आपका जो बचता है उसको इधर दिखा देते हैं, वो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक, कौन सा कंटीन्यूअस? फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब बताइए ऐसा क्यों होता है, पहले ये समझिए। देखिए होता क्या है, अगर जो चीज पैसिव वॉइस में यूज होती है, सॉरी जो चीज एक्टिव वॉइस में यूज हुई है, अगर वही चीज पैसिव वॉइस में भी आती है, ठीक है, अगर जो चीज आप एक्टिव वॉइस में एक बार यूज कर दिए और वही पैसिव वॉइस में भी आ रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखिए आप बीन का यूज करेंगे, अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका आएगा हैज हैव के साथ, फिर जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो उसमें बीन लगता है। ठीक है, तो जब बीन का यूज हो जाएगा, ठीक, बी का यूज हो गया पैसिव वॉइस में, बीइंग का यूज, तीनों यूज होता है पैसिव में। तो अगर ये एक्टिव वॉइस में आते हैं तो इनका पैसिव कदापि नहीं बनेगा, एकदम पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इन चारों का नहीं बनता। बताइए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपका हैज हैव बीन लगता है ना, साथ में सिंस फॉर लगता है। तो जब हैज हैव आ गया, इसमें भी बीन महोदय जी आ गए, हैज हैव बीन आ गए, सिंस आ गया, फार आ गया, तो इसका यूज जब हैज हैव बीन का एक बार आप पैसिव वॉइस में कर लिए हैं, तो अगर ये एक्टिव वॉइस में आया है तो इसका दोबारा पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। उसी तरह बीइंग का यूज आप कर लिए हैं, तो बीइंग अगर आ गया एक्टिव में तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, और बी आ गया तो बी आ गया तो इसका भी यूज पैसिव वॉइस में होता है। इसलिए एक्टिव वॉइस में अगर बी पहले आ गया, बीइंग आ गया एक्टिव वॉइस में, हैज हैव बीन दिख गया एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता, उसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये जो 4 टेंस है उसका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए। इसमें जो भी चीज़ें आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे जाएगा। आप सपोर्ट करिए, संघर्ष तो मैं करूँगा ही। धन्यवाद।